हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी प्रेप। आज की वीडियो में मैं आपको लाइव बताने वाली हूँ कि कैसे आप यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एक अच्छा सा ऐसे लिख सकते हो। इफ़ यू हैवेंट वॉच प्रीवियस वीडियो, आई विल रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो पहले देख लो, बिकॉज़ उसमें मैंने सारे बेसिक्स कवर किए हैं। उसमें पूरी स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू अप्रोच, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आई एम श्योर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक ऐसे पावरफुल ऐसे आपको लिखना कैसे है। एंड अगेन आई एम रिकवरिंग फ्रॉम वायरल, सो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी। बट ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक लाइव ऐसे लिखेंगे। जो मैंने आज ऐसे का टॉपिक लिया है दैट इज़ फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपका 2023 में पूछा गया था, ठीक है। ये 2023 में आया था आपका। द टॉपिक इज़ साइबर अटैक्स, अ न्यू काइंड ऑफ वारफेयर। इस ऐसे में मैं सबसे पहले आपको अप्रोच के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कैसे आपको अगर कोई भी ऐसे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट तो पढ़ के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ये आपको मैं जुलाई में प्रोवाइड करूँगी लिस्ट, ठीक है। एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि ये मेरे ऊपर है कि मैं आपको 100 टॉपिक्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। आज हमने PYQ लिया है ये, और इसको हम लिखते हैं एक ऐसे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो प्रीवियस वीडियो थी, इन दैट आई टॉक्ड अबाउट कि जब भी कोई आपको ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, जो भी टॉपिक होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक वेदर द गिवन टॉपिक इज़ अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइबर अटैक्स, अ न्यू काइंड ऑफ वारफेयर, दिस इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक जो है अपने आप में एक स्टेटमेंट है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि जो साइबर अटैक्स हैं क्या हैं, एक नए तरीके की क्या है, एक वारफेयर है। अब आप जो एग्जामिनर हैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई करो, ठीक है। इसको एनालाइज करो और इसको एक्सप्लेन करो कि येस, साइबर अटैक्स आर अ न्यू काइंड ऑफ वारफेयर, ठीक है। इसको आपको एनालाइज करके एक्सप्लेन करना है उनको। नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है। जो हमारा आज का टॉपिक है ये क्या है, स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेप इज़ कि देखना है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोन क्या है हमारी स्टेटमेंट की, नेगेटिव है, ठीक है। द टोन इज़ नेगेटिव। और जो अब ये दोनों चीज़ें आपकी फिगर आउट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेररिज्म आपका क्या है, साइबर अटैक्स जो है, ठीक है, जो कि एक थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी को एंड नेशनल सिक्योरिटी को। ये क्या आ गई, आपकी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे इनको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो इन चीज़ों को। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे में आपको क्या करना है, इंट्रो लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ आपको टॉपिक लिखना नहीं है कि इंट्रो है ये, ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि ये इंट्रो है। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो कि पहले टाइम में वॉर्स कैसे लड़ी जाती थी, थ्रू गन्स, ठीक है, टैंक्स, इन सब चीज़ों से, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन, इन सब की धमकी दी जाती थी नेशंस को, ठीक है। बट आज जब टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो गई हैं तो जो बैटल फील्ड है वो शिफ्ट हो गई है टूवर्ड्स साइबर स्पेस। हम क्या लिख सकते हैं इसमें इंट्रो में, इन पास्ट wars were fought with weapons like guns,
tanks, etc. But with evolving technology, the battlefield has shifted towards cyberspace. I'm sure जो एक बच्चा CAPF की GS1 की तैयारी कर रहा है वो इतने इंट्रोडक्शन तो लिख सकता होगा, एक ऐसा ऐसे जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लिख ली इंट्रोज की, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है इस ऐसे का, ठीक है। सो क्या देखेंगे हम, इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे मैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको कुछ लाइंस बताई ऐसे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा ये ऐसे बताना, ठीक है, कि मैं लिख रही हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखने की समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में ये ऐसे बताऊँगी कि आप अपने बॉडी में आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या लिख सकते हो। अगर मैं पूरा ऐसे लिखने में यहाँ बैठ जाऊँगी तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, ना आपको कुछ गेन होगा उससे और ना ही मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो, साइबर अटैक के बारे में हम चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हर जगह साइबर अटैक वॉरफेयर हम ये यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपका कि इंट्रो लिखने से पहले ही एक्चुअली आपको ये चीज़ करनी थी कि आप अल्टरनेट वर्ड्स ढूंढो, ठीक है। अल्टरनेट वर्ड्स जब आप ढूंढ लोगे तो आपको बार बार ये साइबर अटैक ऐसे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम साइबर अटैक की जगह क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम साइबर ऑफेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिटल असॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिटल असॉल्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन हम डाटा ब्रीच यूज़ कर सकते हैं। डाटा ब्रीच के बाद हम वर्चुअल इन्वेजन यूज़ कर सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन अटैक यूज़ कर सकते हैं हम, इन्फो अटैक। एंड साइबर स्ट्राइक भी यूज़ कर सकते हैं हम। सो ये वर्ड आगे आपके किसके लिए, साइबर, ये वर्ड किसके लिए हैं आपके, साइबर अटैक के लिए। ये कीवर्ड्स आप हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ सॉर्ट होगी, अब आपको अपना ऐसे जो है वो थोड़ा यूनिकनेस आएगी उसमें, ठीक है। अब आपको हर जगह एक वर्ड को रिपीट नहीं करना पड़ रहा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आप वॉरफेयर के लिए क्या यूज़ कर सकते हो। आप क्या बार बार एक ऐसे में स्टेटमेंट जो दे दी वही थोड़ा ना यूज़ करते रहोगे। वॉरफेयर के लिए आप कन्फ्लिक्ट यूज़ कर सकते हो, आप बैटल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप स्ट्रैटेजिक कन्फ्लिक्ट बोल सकते हो उसको। वॉर टैक्टिक्स बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, फाइट, डिजिटल फाइट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इतना जब काम हो जाएगा आपका तो फिर क्या लिखना है आपको, फिर मेन आता है बॉडी लिखने का, ठीक है। तब आपको सोचना है कि आप बॉडी में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। सो अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या क्या लिख सकते हो। साइबर अटैक की बात करें तो साइबर अटैक हो रहा क्यों है, ठीक है। पहले तो नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। सो अब क्या चीज़ आ गई है, पहली अब हो गया क्या, जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो गई है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है फर्स्ट रीज़न, ठीक है। पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। अब हमारे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पूरी दुनिया क्या हो गई, डिजिटल हो गई है। उस वजह से हमारे जो साइबर अटैक्स हैं ये क्या बढ़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा आ गया हमारा कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑफ नेशंस। अब हर कोई नेशन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर सम रीजंस, ठीक है। दैट इज़ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑफ नेशंस,
ठीक है। आई एम श्योर ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया। अब जो चीज़ अब आपको साइबर अटैक की थोड़ी चीज़ें पता लगी। अब आपने अपने दिमाग में फ्रेमवर्क बनाना है या रफ में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं कि इसके आउटकम क्या आएंगे, ठीक है, आउटकम क्या आएंगे, फिर डायमेंशंस कुछ कवर करेंगे हम, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब आउटकम में क्या क्या आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है हमारी, ये फर्स्ट चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई हमारी कि एक साइबर टेररिज्म, अगर आप वर्ड यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एसे के ऊपर, ठीक है, मार्क्स इन्हेंस होने के चांसेस हैं साइबर टेररिज्म अगर यूज़ करोगे। फिर आप क्या कह सकते हो कि ये पॉइंट्स आपको बना करके लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है, ये जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ ये आपको लिखने हैं वहाँ पे। फिर आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इस तरह ये चीज़ लिख सकते हो। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसको आप अपने इंट्रो में भी यूज़ कर सकते थे, दैट इज़ साइलेंट वॉर। आई एम श्योर साइलेंट वॉर और ये साइबर टेररिज्म, अगर ये वर्ड आपने अपने एसे में लिख लिए ना तो आई एम श्योर 2-3 मार्क्स से आपको एज मिल जाएगा। और क्या चीज़ें आप कह सकते हो कि ये सिर्फ आउटकम की बात ही नहीं कर रहे, हम कौन कौन सी चीज़ें और इसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम वो बात भी कर रहे हैं। एक चीज़ आ गई कि ये क्या है, एक बॉर्डरलेस अटैक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे ही अब वॉर हो रही है, अब क्या हो रही है, बॉर्डरलेस अटैक है ये, ठीक है, डाटा ब्रीच हो रहा है आपका, ठीक है। क्या हो रहा है, डेटा ब्रीच। सो आई एम श्योर ये चीज़ें कुछ आपको पता लगी होंगी, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, बना करके लिखना है, ठीक है। अब बारी आती है कि आपको कवर करनी है कि एथिकल डायमेंशन इसकी कवर करनी है कि अब जो हमारा डाटा ब्रीच हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं हमारे, इस पे एथिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो एथिकल डायमेंशन जो है आपको कवर करनी है इसमें। सबसे पहले एक आपको एथिकल डायमेंशन कवर करनी है इसमें। एथिकल डायमेंशन में क्या कवर करोगे आप कि सिविलियंस यहाँ पे कॉम्बैट वर्सेस कॉम्बैट, आर्मी वर्सेस आर्मी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, सिविल जो सिविलियंस हैं उनका डाटा ब्रीच हो रहा है, ठीक है, उनके लिए नुकसान हो रही हैं चीज़ें। सो सिविलियंस जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी हॉस्पिटल का डाटा जो है उसको चुरा लिया, ठीक है, या आपने कुछ हैकिंग वहाँ कर ली, तो वहाँ पे इनोसेंट लाइव्स जो है वो सफ़र होंगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द एथिकल डायमेंशन कि अगर हॉस्पिटल वगैरह की आप एग्जांपल दे सकते हो कि वहाँ पे जो आपका डेटा वगैरह है या कुछ और गड़बड़ी जो साइबर अटैक्स करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कितना नुकसान होगा, इनोसेंट लाइव्स वहाँ जाएंगी। या अगर किसी इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल IIT का डाटा जो चोरी कर लेता है कोई, ठीक है, तो वहाँ कितना सफ़र होंगे बच्चे। तो ये सब चीज़ें आपको एथिकल डायमेंशन में कवर करनी है। सेकंड आपको करनी है इकोनॉमिक डायमेंशन में। इकोनॉमिक डायमेंशन में आपका क्या आएगा कि एक 2018 में आपका हुआ था कॉस्मोस बैंक साइबर अटैक, ठीक है। ये हमारे कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक था पुणे में, ठीक है, वहाँ पे कितना फ्रॉड किया गया था, 94 करोड़ का इसी साइबर अटैक की वजह से क्या किया गया था, आपका 94 करोड़ जो है वो वहाँ से हड़प लिए अटैकर्स ने, ठीक है, हैकर्स ने। ATM वगैरह का कुछ सीन हुआ था, थ्रू ATM कुछ इन्होंने किया था। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली कितना हमें लॉस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये तो एक कॉर्पोरेटिव बैंक में ऐसा हुआ, सोचो अगर SBI में ऐसा हो जाए, ठीक है, एक जो हमारे इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट बैंक्स के लिए कुछ एक टर्म यूज़ करते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल SBI या RBI का डेटा जो है वहाँ से चोरी अगर होने लग पड़े, तो इतने बिग इंस्टीट्यूट टू फेल कुछ करके ऐसा कुछ था, तो कितना हमें नुकसान होगा फाइनेंशियली। सो इस तरह आप ये इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो कवर। सो आप एक ये जो अभी
डेली जो मनी फ्रॉड, डिजिटल मनी फ्रॉड्स जो चल रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जो क्या करते हैं हैकर्स या हैकर जो आपका फ़ोन हैक करके बैंक का डेटा वगैरह ये सब चीज़ें चोरी कर लेते हैं, आप इस डायमेंशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा मैंने आपको बता दिया, मैंने डायमेंशंस बताई हैं कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई हैव रिटन ऑल द डायमेंशंस। सो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि किस तरह आप ऐसे को अप्रोच करोगे, लिखना क्या क्या है, ये सब चीज़ें आई एम श्योर आपको पता लग गई होंगी। सो ये जो डिजिटल फ्रॉड्स मनी के रिलेटेड होते हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हो अपने एसे में। देन आपकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन आप लिख सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो। पॉलिटिकल डायमेंशन में आप क्या लिखोगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कोई जो दुश्मन देश हैं, ठीक है, या कोई ऐसे देश जैसे चाइना हो गया, ठीक है, व्हाट इफ़ अगर वो हमारा डेटा जो है वो चोरी कर लें, ठीक है, हमारे ईवीएम्स, वैसे तो ईवीएम्स अगर आप ईवीएम्स के बारे में पढ़ोगे तो हैक नहीं हो सकती हैं वो, ठीक है, दे आर मोर लाइक कैलकुलेटर्स, ठीक है। आप एक बार ईवीएम्स के बारे में पढ़ना, तो आपके जो इलेक्शन है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, बाय वेरियस मींस मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, गवर्नमेंट डाटा जो है वो स्टील कर सकते हैं वो, ठीक है। सो पॉलिटिकल डायमेंशन में आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आ गया आपका बॉडी का कॉन्टेक्स्ट कि आपको किस क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आउटकम क्या है इसके। अब बारी आती है, आपने एक ये चीज़ भी ऐड करनी है इसमें कि रीजंस क्या हैं इसके। रीज़न साइबर अटैक्स जो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्यों हो गए, क्योंकि ग्लोबल रीच जो है आजकल बढ़ गई है, ठीक है। वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ग्लोबल रीच हमारी जो है क्या हो गई है, वो बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। और ये एक अगर आप गन्स और तोप लेके आओगे लड़ने के लिए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है, जो फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है कंट्री, अगर वो आर्मी के थ्रू अगर हम पे अटैक करना, या वैसे तो उनकी मतलब इतनी पावर नहीं है कि वो ऐसा कर पाएँ, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, बट फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास इतनी सब चीज़ें नहीं है अटैक करने के लिए, तो गन्स नहीं है, अगर मिसाइल्स नहीं है, बट इंडिया हैज़ मोर एडवांस वेपन्स, है ना। तो उनके लिए कौन सी चीज़ करनी ज़्यादा इजी है, वहाँ पे तो वो हर एक वॉर हारते ही आए हैं, ठीक है। तो साइबर अटैक करना एक ज़्यादा उनको क्या है कन्वीनियंट लगता है। एक तो वो क्या है, लो कॉस्ट है, ठीक है, लो कॉस्ट है, और उसका जो डैमेज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डेटा वगैरह का डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कंट्रीज़ क्या प्रेफर कर रही हैं कि वो क्या करें, साइबर अटैक्स ही करें, ठीक है। इसलिए जो वॉरफेयर है वो इवॉल्व होके यहाँ तक पहुँच गया। फिर जो स्मॉल कंट्री है, वीकर कंट्री, जैसे मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी, सो उनको ये सब चीज़ें क्या लगती हैं, कन्वीनियंट लगती हैं। सो नाउ कम्स द सॉल्यूशंस। बीइंग एस्पिरेंट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस जॉब, आपको सॉल्यूशंस भी देने हैं। कोई भी आप चीज़ लिख रहे हो, ऐसे कोई भी टॉपिक है उसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, फिर भी आपको सॉल्यूशंस देने हैं। और अगर ऐसी नेशन सिक्योरिटी या सोशल किसी इशू पे आ जाता है तो उसमें भी आपको सॉल्यूशंस जो हैं अपनी बॉडी में ऐड करने हैं। सॉल्यूशंस में आप क्या ऐड कर सकते हो, सबसे पहला है कि स्ट्रेंथन करो अपनी साइबर सिक्योरिटी को, स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी। और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको मेंटली ये चीज़ें सोचनी हैं। जब तक आप ऐसी चीज़ें सोचोगे नहीं, कोई भी इतना अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस ऐसे को सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने इस ऐसे को सोचने के लिए लिया है। और कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे ये कॉस्मोस बैंक साइबर अटैक, ये मुझे कुछ आइडिया था, मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा था ये कुछ केस ऐसा हुआ था, ठीक है, बैक इन दोज डेज़ ऐसा कुछ हुआ था, बट मुझे याद नहीं था, तो मैंने इंटरनेट की हेल्प ली, ठीक है। सो अगर अब कभी साइबर अटैक या किसी और चीज़ पे अगर कोई आ जाएगा ऐसे, तो मेरे पास
एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मैं 2018 की वो एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर सकती हूँ। सो ऐसे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ के जाओगे तभी वो चीज़ आएगी, कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करनी पड़ेगी। सो सेकंड है कि आप पब्लिक, ये आ गई फर्स्ट आपकी। सेकंड क्या आएगा आपका कि पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डिजिटल लिटरेसी, अब सब काम डिजिटली हो रहे हैं, तो डिजिटल जो लिटरेसी है वो भी इंडिया में क्या करनी चाहिए हमें, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही इस चीज़ को क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी की पॉइंट टू मिनिमाइज साइबर अटैक्स। सो साइबर लॉज जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं हमें, ठीक है। साइबर लॉज और कुछ पॉलिसीज़ हमें लानी है सो दैट हम मिनिमाइज़ कर सकें साइबर अटैक्स को। ग्लोबल लेवल पे भी ये सब चीज़ें क्या हैं, होनी चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर आपकी कंट्री में से कोई हैकर अगर ऐसी कोई काम करता है तो उसको पनिश करना आपका फ़र्ज़ है। सो ग्लोबल लेवल पे भी ये सब चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, सो यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, कि एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि आपको ऐसे में लिखना क्या है, ठीक है। यहाँ हमने बहुत सारी डायमेंशंस कवर की हैं। अब इतना पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। हमारी इंट्रो में मैंने आपको बता दिया था कि इंट्रो में आपको कैसे क्या चीज़ें लिखनी हैं, और उसके बाद बॉडी साइबर अटैक्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं अभी, आउटकम क्या है इनसे, ठीक है, इनके आउटकम क्या क्या हैं। अब फिर डिफरेंट डायमेंशन, पॉलिटिकली इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमिकली क्या पड़ेगा, एथिकली ये रॉन्ग हैं, ये सब चीज़ें हमने लिखी। रीजंस लिखे हमने कि रीजंस क्यों साइबर अटैक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। फिर हमने बात की सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के बाद अब आपको लास्ट पॉइंट लिखना है कंक्लूजन। ये इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन वर्ड्स आपको एज वहाँ ऐसे में एज इट इज़ नहीं लिखने हैं। आपको इस तरह से अपना ऐसे बताना है कि वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में, कि वहाँ सामने पता लगे कि भाई ये बच्चे ने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखी है, ये बॉडी लिखी है और ये कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन में जैसे आपने क्या ऐड करना है कि आपने बताना है कि आज क्या है, डिजिटल एज चल रही है ये, ठीक है। डिजिटल एज में साइबर अटैक्स जो हैं बहुत कॉमन हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही एक साइलेंट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे लड़ाई लगेगी तभी हम कहेंगे कि लड़ाई लगी हुई है। डिजिटल एज में जो साइबर अटैक्स हैं ये एक नए तरह का क्या आ गए हैं, वॉरफेयर आ गए हैं। सो अब सिर्फ क्या है, बुलेट्स के साथ लोग नहीं लड़ रहे, ठीक है, गन्स के साथ लोग नहीं लड़ रहे। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जैसे हम मिलिट्री वगैरह स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करें, अपनी साइबर डिफेंस फोर्सेस लाएं, ठीक है। कंक्लूजन में ये चीज़ आपको ऐड करनी है कि आप क्या करो, साइबर डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो लाओ, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आर्मी, पैरामिलिट्री, ये सब डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, बट एक साइबर डिफेंस सिस्टम भी इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया की, वो सिर्फ अब वेपन्स स्ट्रॉन्ग करने से नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप वारफेयर, अब आपके पास वेपन सिस्टम जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, दैट वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वेपन सिस्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आज का टाइम कैसा है डिजिटल वॉरफेयर का। हमने रीजंस देखे कि अब स्मॉलर कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, हमारे इतनी बड़ी जंग तो नहीं लड़ सकती, इतना एक्सपेंडिचर वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि डिजिटली दूसरे नेशन को डिग्रेड करने का सोचती हैं। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपना जो साइबर डिफेंस सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में क्या करना पड़ेगा, हमें अपना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो गाइज दैट्स इट। आई एम श्योर आपको ये ऐसे कुछ समझ आया होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड यूज़ किया है, आज मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हैं। सो यहाँ पे थोड़ा न्यू था मेरे लिए लिखने के लिए। सो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी यहाँ पे। और फर्स्ट वीडियो जो थी उसको देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स ऐसे बताए थे जिनसे आपको पता लगेगा कि अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अप्रोच
और स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पे क्या की थी, आपसे शेयर की थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट वीडियो। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी हम वहाँ पे भी कुछ चीज़ें करते रहते हैं, जैसे बीच बीच में क्वेश्चन करना वहाँ पे। और जो मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि 100 टॉपिक्स की जो लिस्ट मैं आपको दूंगी, वो आपको जो PDF वो कहाँ मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। संडे को आई विल पोस्ट, और उससे पहले मैं पोस्ट कर दूंगी। सो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप ग्रामर अप्रोच करोगे पेपर 2 के लिए। और वही लास्ट टॉपिक बचे हैं आपके, ठीक है। ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आती है, फिर प्रिसाइज राइटिंग आती है, एंड एक पैसेज आता है। सो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में उस वीडियो में बात करेंगे। एंड 45 मार्क्स की आपकी ये सब चीज़ें आती हैं। सो हम डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद आपका जो पेपर 2 है CAPF का, वो डन है, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आर्ग्यूमेंट राइटिंग के ऊपर भी वीडियो लाई है, essay के ऊपर भी आपको 2 वीडियोज़ मिल गई हैं, एंड रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत अच्छे से हमने किया है यूट्यूब पे। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज़, आई एम श्योर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मुझे कमेंट आपके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इवन दो आई एम फीलिंग वेरी डाउन ड्यू टू माई हेल्थ, ठीक है, वायरल की वजह से आई एम फीलिंग लो, बट जब मैं आपके कमेंट देखती हूँ दे रियली मोटिवेट मी। एंड इसलिए मैंने सोचा है कि इस हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। ऐसे जर्नली मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है, एक वेडनेसडे को और एक संडे को। बट आपका एंथुसियाज़म देख के मेरे को लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है। सो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी इसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड मिनिमाइज़ योर रिसोर्सेज, ठीक है। हर एक रिसोर्स को मत फॉलो करो, एक जगह फॉलो करो, एंड मैक्सिमम रिवीजन करो। थैंक यू सो मच।